नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उधार ले रहा है, और अगर हाँ तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा। वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि आज मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बेटा बेटी के हिस्से में औसतन 55,000 रुपये का सरकारी कर्ज आ रहा है। यह कर्ज किसी परिवार ने बैंक से नहीं लिया, न ही किसी नागरिक के नाम पर दर्ज है, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की अंतिम भरपाई टैक्स, शुल्क और सार्वजनिक संसाधनों से ही होती है। वित्त विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल देनदारी 4 लाख करोड़ के करीब है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती 2 महीनों में सरकार ने 9,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिया है। इसके साथ प्रदेश का कुल सरकारी कर्ज बढ़कर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर सरकार द्वारा मानी जा रही प्रदेश की अनुमानित आबादी 9 करोड़ के आधार पर गणना की जाए तो हर नागरिक के हिस्से में करीब 55,000 रुपये का कर्ज आता है। तुलना करें तो एक साल पहले यही आंकड़ा लगभग 47,000 रुपये था। यानी एक साल के भीतर प्रति व्यक्ति कर्ज में लगभग 6,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार इतना कर्ज कहां से ले रही है और इसका उपयोग किस काम में हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार का सबसे बड़ा उधार बाजार से लिए गए लोन का है। सरकार ने बाजार उधारी के जरिए करीब 3,43,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसके अलावा कंपनसेशन और अन्य बॉन्ड, जिनमें पावर बॉन्ड भी शामिल है, उसके जरिए 4,000 करोड़ रुपए लिए हैं। वित्तीय संसाधनों से लगभग 17,000 करोड़ रुपए की उधारी ली गई है। केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार ने 81,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है एडवांस के रूप में। वहीं अन्य देनदारियों की श्रेणी में करीब 13,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से भी राज्य सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए की राशि ली है। इन सभी को जोड़ने पर कुल कर्ज का आंकड़ा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाता है। कर्ज बढ़ता अपने आप में हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाता। अर्थशास्त्रियों का तर्क होता है कि यदि उधार लेकर सड़क, उद्योग, सिंचाई, बिजली, रोजगार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं में निवेश किया जाए तो लंबे समय में अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब सवाल उठने लगते हैं कि कर्ज का उपयोग पूंजीगत निवेश में हो रहा है या राजस्व खर्च और कल्याणकारी योजनाओं में। यही वह बिंदु है जिस पर सरकार और आलोचकों के बीच मतभेद दिखाई देता है। सरकार का कहना है कि कर्ज प्रदेश के विकास, अधोसंरचना विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में सरकारी उधारी सामाजिक योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वाली योजनाओं में खर्च हो रही है। आलोचकों का दावा है कि लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गैस और अन्य सहायता योजनाओं जैसी योजनाओं का बड़ा वित्तीय दबाव राज्य के खजाने पर पड़ रहा है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसी योजनाओं को सरकार सामाजिक सुरक्षा और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने वाला निवेश मानती है। एक और बड़ा पहलू ब्याज भुगतान का है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए कर्ज के मुकाबले लगभग 29,000 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान में खर्च किए। यह राशि कई बड़े विकास कार्यक्रमों या विभागीय बजट के बराबर मानी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज की लागत चुकाने में खर्च हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कर्ज लेना नहीं होगी, बल्कि कर्ज की गुणवत्ता होगी। यानी उधार ली गई राशि भविष्य में कितनी आर्थिक गतिविधि और राजस्व पैदा कर सकती है। अगर कर्ज से उत्पादन और आय नहीं बढ़ी तो आने वाले समय में करों का दबाव और वित्तीय सीमाएं दोनों बढ़ सकती हैं। फिलहाल तस्वीर यह दिखाती है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विकास, कल्याण और वित्तीय संतुलन, इन तीनों के बीच एक कठिन समीकरण को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हर नए कर्ज के साथ यह सवाल और तेज होता जा रहा है, क्या प्रदेश भविष्य के विकास में निवेश कर रहा है या भविष्य की पीढ़ियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।